त्रिमहामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी आत्मसमर्पण की। आत्मसमर्पण में व्यक्ति को 3 काम करने होते हैं। 3 काम। हे प्रभु, मेरी सब इच्छाएं तेरी। दूसरा, मेरी सारी संपत्ति भी तेरी। मेरे व्यक्तित्व के सारे सुख भी तेरे। इन 3 काम के करने से व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव पैदा होता है। इच्छाएं समर्पित कर देने से व्यक्ति कामना रहित हो जाता है। लोभ मोह की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब ईश्वर को समर्पित हो जाती हैं। जब व्यक्ति की कामनाएं शेष नहीं रहती हैं तो व्यक्ति फल की आशा नहीं करता है, फिर कर्म करता है, फल की आशा नहीं करता है। जब फल की आशा नहीं करता तो कर्म फल का कोई भी परिणाम निकल करके आए, अच्छा या बुरा, लाभ का या घाटे का, उसको कोई दुख नहीं होता। वो बस कर्म करता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है परिस्थितियां ना हो। आदमी की इच्छाएं हैं पर परिस्थिति ना हो। बताइए इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी? केवल भाग्य का होना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु भाग्य से मिलने की परिस्थितियां भी होनी चाहिए। अल्प विद्या वाला व्यक्ति उच्च पद की कामना करे, अगर अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति उच्च पद की कल्पना करे तो फिर तो निराशा ही होगी, दुखी होगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। और संभव ना होने के कारण असंतोष, निराशा, विक्षोभ ये होना स्वाभाविक ही है। अमर तत्व में परिवर्तित करने के लिए या अमरत्व को धारण करने के लिए हमें त्याग की आवश्यकता है। जीव शरीर नहीं, एक प्रकाश है। जीव शरीर नहीं है, एक प्रकाश है। शरीर के उपयोग तक अगर वो सीमित रहता है तो उसका कर्म अमर तत्व में परिवर्तित नहीं होगा। उसका कर्म अमर तत्व में परिवर्तित नहीं होगा। जीवात्मा शरीर नहीं है, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है।
परमात्मा का आच्छादन जीव के ऊपर तभी होगा जब दोनों की अवस्था समानता के रूप में एक सी होगी। बताइए, सोचिए, शरीर का और आत्मा का क्या मिलन है? मैं इसको उदाहरण के रूप में पूछ रहा हूं, जरा बताइए, ब्राह्मण का और कसाई का क्या मेल है? बोलो, ब्राह्मण का और कसाई का क्या मेल है? मेरी समझ से दोनों का कोई मेल नहीं है। ऐसे ही आत्मा का और शरीर का कोई मेल नहीं है। दोनों की अपनी अपनी एक जगह है, दोनों की अपनी अपनी एक अवस्था है। आत्मा ने अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए या कर्म करने के लिए शरीर रूपी साधन को वर्ण किया है। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात समझ आती है तो आदमी अपने मूल स्वरूप में जाकर के, आदमी अपने मूल स्वरूप में जाकर के अपने आप को पहचान करके उन कर्मों को करे जिनके द्वारा संसार के जो बंधन हैं उनसे उसकी मुक्ति होती हुई चली जाए। उसके लिए गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू इच्छा ना कर, इच्छाओं से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। उन्हें परमात्मा को सौंप दे, अर्थात ऐसी अवस्था में संतोष अनुभव करना संभव नहीं है। हां बेटा, ललिता, ये स्वरूप वाली जो बात कही है, वो अंदर समाया है, कलेवर के अंदर समाया है। इसको ठीक ऐसा समझो बेटा, पानी को लोटे में डाल दिया तो लोटे के जैसे आकार का, गिलास में डाल दिया तो गिलास के आकार का, और सागर में डाल दिया तो सागर के आकार का। स्वरूप और कलेवर की बात कर रहा हूं। छोटे से कीड़े के अंदर भी आत्मा और हाथी के अंदर भी आत्मा है। जो कीड़े में है वो ही हाथी में है। कीड़े के पास कीड़े का स्वरूप, कीड़े के पास कीड़े का शरीर है, कलेवर है, और हाथी के पास हाथी का कलेवर है। आत्मा एक है। कीड़े में कीड़े की सामर्थ्य है और हाथी में हाथी की सामर्थ्य है। आत्मा एक है। ठीक इसी तरह से जब जीव अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देगा, और परमात्मा उसकी चेतना पर आच्छादित हो जाएगा, कलेवर इंसान का होगा, स्वरूप भगवान का होगा। कलेवर अपने आप में निष्क्रिय है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जो करती है आत्मा करती है।
आत्म प्रेरणा से करती है। याद रखना, संपत्ति मनुष्य के दुखों को दूर नहीं कर सकती। संपत्ति मनुष्य के दुखों को दूर नहीं कर सकती, बल्कि संपत्ति उसके लिए विपत्ति का कारण बनती है। जो संपत्ति को साधन समझते हैं, उसको कोई नहीं बांध सकता। संपत्ति के कारण ही मनुष्य सुखों से बनता है। संपत्ति का संबंध साधन के साथ है, जबकि आत्मदेश में पहुंचने वाली केवल भावनाएं हैं। ईश्वरनिष्ठ को धन की, मोह की कोई आवश्यकता नहीं होती। ईश्वरनिष्ठ को धन की और मोह की कोई आवश्यकता नहीं होती। धन का खेल खेलना संसार का खेल खेलना है। धन की गति संसार से आगे और साधन से आगे नहीं है। संसार में भी साधन से आगे नहीं है। जो अपने स्वरूप को जितना महान बनाता जाता है, जैसे मैंने कीड़े का स्वरूप, कीड़े का कलेवर बताया और हाथी का कलेवर बताया, जो अपनी इच्छाओं को त्याग करके अपने स्वरूप को जितना विस्तृत करता चला जाता है, उतना ही उत्थान हो जाता है। जैसे ज्यादा साधन वाला, जिसके पास धन दौलत है, ज्यादा साधन है, वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। पर यहां एक बात कह रहा हूं, कीड़े की खुराक कीड़े जितनी है और हाथी की खुराक हाथी के जितनी है। हाथी के किसी एक अंग का बोझ भी कीड़े पर रख दिया जाए तो वहीं कुचल करके मर जाएगा, परंतु हजारों कीड़े हाथी पर चढ़ जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ईश्वर निष्ठ को धन से कोई मोह नहीं होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए धन को परमात्मा को सौंप देना चाहिए, अर्थात उसका मोह त्याग देना चाहिए। और परमात्मा को सौंप देने का मतलब है उससे सत्कर्म करना चाहिए। धन जो मिला है वो मेरा नहीं, ईश्वर का है। मुझे उससे ईश्वर के कार्य नहीं कहा है, सत्कर्म करना चाहिए। डर और कामनाओं का त्याग कर देने के बाद मनुष्य को व्यक्तित्व का मोह हो सकता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, ऐसी मिथ्या धारणाएं पुरुष को हो जाया करती हैं। ये भेद पैदा करती हैं, परिवर्तन में रुकावट पैदा करती हैं, अहंकार लाती हैं। ज्ञानी पुरुष इनको मिथ्या समझते हैं। ज्ञानी पुरुषों के लिए ये सोच एक मिथ्या सोच है, उसको मिथ्या सोच मान करके ही वो उसे छोड़ देते हैं।
निर्जीव वस्तु के लिए चेतन के सुख को ठुकरा देना, निर्जीव वस्तु के लिए चेतन के सुख को ठुकरा देना कहां की अकलबंदी है? हमें अपने लगाव को चेतन के साथ करना चाहिए, निर्जीव के साथ नहीं। बुद्धिमानी इसी में है, आत्म साक्षात्कार के लिए वो कार्य किए जाएं जिससे हमारा जीवन ईश्वर समर्पित होकर के रहे। सांसारिक जितने भी साधन हैं, कार्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए साधन की आवश्यकता है। मैं पूछता हूं, क्या व्यक्ति की आवश्यकता धन है? कार्य की पूर्णता के लिए, सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए धन की आवश्यकता है, व्यक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। दोबारा बोलता हूं, आपको शरीर को उसके द्वारा एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना है। जाने के लिए बस, रेल, हवाई जहाज, किसी का भी आप सहारा ले सकते हैं। परंतु यहां मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि बगैर पैसे के आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं यहां कहूंगा, आप तो बगैर पैसे के ही पहुंच जाएंगे, मात्र कल्पना मात्र से ही पहुंच जाएंगे, पर शरीर साधन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए धन की जरूरत है। कर्म तो आप बगैर शरीर के रहते हुए भी करते हैं। दोबारा बोलता हूं, एक विद्यार्थी गणित के किसी सवाल को करता है, परंतु सवाल तो पहले ही हल हो चुका होता है मन और बुद्धि के द्वारा। शरीर से तो मात्र उसे आकार दिया जाता है। अब बात समझ आई हो तो लिखिए, नहीं समझ आई हो तो बताइए, फिर उस बारे में सोचेंगे। आपकी समझ आए उस बारे में सोचेंगे। मैं धन की बात आपसे कर रहा था। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। कर्म को पूर्ण करने के लिए साधन की आवश्यकता है, इसलिए धन मेरी जरूरत नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं, निर्धन। निर्धन वो नहीं है जिसके पास तन की गरीबी है। गुप्ता जी, निर्धन वो नहीं है जिसके पास तन की गरीबी है। इस दुनिया का गरीब भगवान की दुनिया का राजा हो सकता है और होता है। भूख की भी बात कर रहे हैं, पेट भर करके भी मन कहां छिकता है। इस दुनिया का फक्कड़ उसकी दुनिया का नवाब हो सकता है, लाट साहब हो सकता है। इस अंतर को, इस भेद को समझ लें।
ये दोनों के बीच में जो भेद आया, इस भेद को अगर आप बारीकी से समझ लें, इसके सही स्वरूप को समझ लें, तो आपको एक बात समझ आएगी, धन मेरी आवश्यकता नहीं है, कामनाएं मेरी आवश्यकता नहीं है, इच्छाएं मेरी आवश्यकता नहीं है, भावना मेरी आवश्यकता है, जिसके द्वारा मैं भगवान के साथ जुड़ सकूं। 3 चीज आपको बताई गई थी। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शरीर से रिश्ता, प्रेम और उसका सम्मान, रिश्ते का सम्मान, और तीसरी चीज बताई गई थी आत्म शांति। यही 3 चीज हैं जो आपको इस कलेवर से स्वरूप और स्वरूप से आत्म भाव में लेकर के जाएंगी। बेटा, इस बात को कल फिर पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है ध्यान का, इसलिए अब ध्यान कर लीजिए। ध्यान धारणा। अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी
प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फेरिए। समर्पण का भाव अभी अधूरा है, आगे और बताएंगे। आज की बात यहीं संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।